बांग्लादेश की। भारत का एक और पड़ोसी उसके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही उस जाल में फंसता जा रहा है। भारत का ये पड़ोसी है बांग्लादेश। जी हां, जहां हसीना सरकार के जाने के बाद से उथल पुथल के हालत बने हुए हैं। यूनुस सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश के कई फैसले अब उसी के खिलाफ जा रहे हैं और इसी में से एक ही है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से हो रही फेंसिंग को रोकने की कोशिश, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। इस तस्वीर ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के होश उड़ा दिए हैं। चेहरे की रंगत बदल दी है, हवाइयां उड़ा दी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद यूनुस के पैर लड़खड़ाने लगे हैं, हाथ कपकपाने लगे हैं। उनकी सेना डरी हुई है, घबराई हुई है। इस तस्वीर ने हिंदुस्तान के वीर जवानों का दम दिखा दिया। इस तस्वीर ने बता दिया, जता दिया है, हिंदुस्तान का जवान ही नहीं, आम आदमी भी भारत माता के लिए किसी से टकरा सकता है, जान की बाजी लगा सकता है, अपनी जमीन के लिए मर मिट सकता है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां के सुखदेवपुर इलाके में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी आई तो थी बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग रुकवाने, लेकिन बीएसएफ जवानों और हिंदुस्तानियों के गुस्से को देखकर उसे उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान यहां जमकर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंजे। बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी देश में हिंसा चरम पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अभी तक देश को संभालने और उसे एकजुट करने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तस्कर उथल पुथल के माहौल का फायदा उठाकर भारत के लिए खतरा पैदा करने में जुटे हैं। आतंकियों का भी खतरा लगातार बना हुआ है। इसी को देखते हुए बीएसएफ ने पूरे इलाके में फेंसिंग का फैसला लिया था, लेकिन बॉर्डर पर भारत की तरफ से फेंसिंग के फैसले से यूनुस सरकार के पेट में दर्द हो गया और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इसे रोकने के लिए पहुंच गई, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। बीएसएफ ने बीजीपी को दो टूक कह दिया। बाढ़ भारतीय क्षेत्र के अंदर लगाई जा रही है। बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीपी के बीच तनाव के बाद इस इलाके में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन गुजरा है, उस बॉर्डर लाइन में पश्चिम बंगाल का बहुत सारा जगह ऐसा है जिस जगह में अभी तक फेंसिंग नहीं है। और उसी एक जगह में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मालदा का वैष्णव नगर सुखदेवपुर एरिया, जिस जगह में 2 दिन पहले एक झमेला का बात हुआ था बीएसएफ और बीजीपी के बीच में। ये झमेला हुआ था इस एरिया में, यानी मालदा सुखदेवपुर जो एरिया है, इस एरिया में फेंसिंग लगाने को लेकर ये झमेला हुआ था। मैं एक बार, मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है कि एकदम ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जो ढाली जमीन है, उस ढाली जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगा हुआ है उसी जगह तक फेंसिंग है, मगर उसके बाद से जो एरिया है उस जगह में कोई फेंसिंग नहीं है। ठीक ये ढाली जमीन का इस पार में जिस जगह में लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है, और ढाली जमीन का ठीक उस पार में ही जो खेतीबाड़ी का जगह है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। ठीक इसी जगह से बीएसएफ के पास जो इनपुट है, उसी बेसिस पर इसी जगह से इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश और उसके साथ साथ ही स्मगलिंग का जो कोशिश लगातार किया जा रहा था। और इसी को लेकर बीएसएफ की तरफ से जो 20 जगह को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया था, उसमें सुखदेवपुर का ये हिस्सा भी शामिल है। और इसी वजह से बीएसएफ के तरफ से इस जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगाने का जो कोशिश वो किया जा रहा था। ठीक ये कोशिश जब चल रहा था, ठीक उसी टाइम पर बीजीपी का जवान जो है वो इधर आ पहुंचे थे। बीजीपी आके ये काम को रोक दिया था, और रुकने के साथ साथ ही उनके तरफ से धमकी भी दिया गया था कि अगर फेंसिंग लगाया जाएगा तो बीजीपी की तरफ से गोली चलाया जाएगा। और इसी बांग्लादेश का जो गांव वाले लोग हैं, ठीक सुखदेवपुर का उल्टा साइड में जो लोग रहते हैं, उनके तरफ से भी इस बॉर्डर पे आके वो लोग हमला किए थे। और उसके साथ साथ ही उनको रोकने का जो कोशिश, वो ये जो सुखदेवपुर एरिया है, उस सुखदेवपुर एरिया का जो गाँव वाले है, इनके तरफ से किया गया था। हमने यहाँ रहने वाले लोगों से बात की और उनसे जानना चाहा बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने के कारण किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस दौरान उन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला था। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा ठीक क्या हुआ था और बीजेपी की तरफ से एक्चुअली क्या बताया गया था। दादा, आप लोग तो इधर रहते हैं, 2 दिन पहले जो फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से क्यों रोका गया था और क्या बताया गया था? वो बताया गया जो ये फेंसिंग काम नहीं होगा, अब फेंसिंग काम होगा तो सीधा गोली मार देगा। और यूनिस सरकार है वो आतंकवादी इंडिया में घुसने के लिए ये बंद कर दिया। और बांग्लादेश का जो आदमी है वो बोलेगा ये बॉर्डर पर फेंसिंग काम नहीं होगा, इसलिए वो बंद कर दिया। बीजेपी का जो जवान है उनके तरफ से कहा गया है कि बॉर्डर पे फेंसिंग का काम नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि क्यों इस तरीके का बात किया गया है? हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया के बहुत वो नुकसान कर दिया। और हमारा गांव वाला चाहिए जो फेंसिंग काम होना चाहिए, हो सकता है। और नहीं होगा तो ये एरिया से ना होने पर क्या बांग्लादेश के लोग इधर आते हैं? हाँ, बांग्लादेश का लोग आते हैं। इंडिया का, हाँ, इंडिया का आदमी इधर इंडिया में घुस जाता है और आतंकवादी इसलिए ढुकना पड़ेगा। इंडिया का सामान वो बांग्लादेश का आदमी लेके भाग गया। और ये बांग्लादेश को जो आतंकवादी है इंडिया, ये प्लेस पर इंडिया में घुस जाता है। और इंडिया को बहुत जमीन है, वो किसान का जमीन फसल नदी लेके भाग गया, वो कट लेता है। और क्या क्या होता है? हमारा जो इधर जो फिनिशिंग होता है ना, वो बांग्लादेश का आदमी आते हैं हमारा पूरा फसल के लेकर काट लेता है। जे हमारा आम का बागान, आपका बड़ा बड़ा गाछ, आपका धान का खेत, कलाई गेहूं पूरा काट लेता है। हमारा बहुत मैंने नुकसान होता है। इधर जो रहता हूँ ना, खूब मुश्किल से रहता जीता हूँ। इधर से बांग्लादेश से आता है आतंकवादी, हमारा भारत से आतंकवादी फैलाता है, रोहिंग्या भी करता है। यानी बांग्लादेश एक बार गद्दार देश है। भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना फेंसिंग के है। इसके चलते सीमा पर तस्करी और घुसपैठ जैसी समस्याएं होती हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इसे लेकर कुछ ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान के साथ बढ़ते बांग्लादेश के रिश्ते भी भारत के लिए चिंता की बात है। ऐसे में सीमा पर फेंसिंग लगाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। ठीक सुखदेवपुर में जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, एक खेतीबाड़ी का जगह है। ठीक इस खेतीबाड़ी का जो जमीन, उस जमीन के उस पार में ही है बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो कटातार रहता है, जो फेंसिंग रहता है, वो बहुत सारे जगह में नहीं है। ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जिस जगह में ये खेतीबाड़ी हो रहा है, ठीक उसके पीछे वाला हिस्सा, उस जगह में फेंसिंग है। और उस जगह के बाद से लगातार बहुत सारे जगह मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। ठीक मेरा सामने जो फेंसिंग है और फेंसिंग ना होना का जो जगह, ये जगह का परिमाण आप देखेंगे कि लगातार जो एरिया आपको दिखाएगा, पूरा खाली जो एरिया, जो ढाल एरिया, उस पूरा ढाल एरिया में कोई फेंसिंग नहीं है। और ये फेंसिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश इस जगह से हुआ है। और इस जगह को बीएसएफ की तरफ से ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। किसी टाइम पर जब इस जगह का जो गांव वाले लोग बांग्लादेश में काम करने के लिए जाते थे, जब बांग्लादेश का जो ये बॉर्डर, इस बॉर्डर में खेतीबाड़ी करने के लिए जाते थे, उसी टाइम पर भी उनके ऊपर हमले का घटना भी घटा है। तो इसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से ये जो पूरा खाली जमीन है, इस खाली जमीन के ऊपर जिस जगह में अभी फिलहाल बीएसएफ की तरफ से टहल दिया जा रहा है, बीएसएफ की तरफ से पूरा रूट मार्च किया जा रहा है, ठीक उसी जगह में फेंसिंग लगाने का जो कोशिश वो किया जा रहा था। और इसी काम को रोकने का कोशिश लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीएसएफ के एक्शन के बाद बांग्लादेश को होश आ गया है। उसे पता चल चुका है वो किससे भिड़ने की गलती कर रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी भविष्य के लिए सबक मिल गया है। ऐसे में वो दोबारा ऐसी भूल कभी भी नहीं करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से रैनिक दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूनिस हैरान क्योंकि बॉर्डर पर है जय श्री राम।
चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, हमारे संवाददाता बॉर्डर पर पहुंचे और वो सुखदेवपुर नहीं, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर फेंसिंग नहीं है, लगातार घुसपैठ हो रही है। हमारे चुनाव में, देश की राजधानी के चुनाव में भी अवैध घुसपैठ की चर्चा है, रोहिंग्या की चर्चा है और मतदाता सूची में भी उनके नामों की चर्चा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं। अगर मैं बात 2016-17 की करूं तो सरकार ने खुद संसद में कहा था कि करीब 40,000 अवैध बांग्लादेशी हिंदुस्तान में, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इनकी संख्या 1.5 से 2 करोड़ है। हर राज्य में आपको मिल जाएंगे और उसका कारण है कि बॉर्डर पर तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि ब्लॉक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट के जरिए लोग आते हैं, अवैध घुसपैठ होती है और वो आपके देश में कहीं जाके खो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। अब चूंकि पहले तो शेख हसीना की सरकार थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। अब जिस तरीके से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भी पाकिस्तान की तरह हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा है, लगातार वो भारत के खिलाफ संदेश दे रहा है, कितना जरूरी है ऐसे ब्लैक स्पॉट को तत्काल बंद करना? देखिए